श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल मंगलवार का दिन है और कल अमावस्या तिथि पड़ रही है, यानी कि बहुत ही शुभ और खास योग का निर्माण हो रहा है। मंगलवार के दिन जब भी अमावस्या पड़ती है तो वो भौमवती अमावस्या कहलाती है और भौमवती अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको 2 लौंग से करना है। बहुत ही आसान से उपाय हैं, बहुत ध्यान से इन उपायों को समझना, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, अहम होता है। चाहे आप अन्य देवी देवता को प्रसन्न करें या न करें, लेकिन अगर आपके घर के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आप समय समय पर आपके पितरों को आप याद कर लेते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो आपके जीवन के सारे संकटों को हर लेते हैं। पितरों का आशीर्वाद आप पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में सुख समृद्धि शांति पितरों से ही आती है। घर में सदस्यता की उन्नति जो है वो पितरों के कारण ही होती है। देखिए, कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है तो आपका जीवन जो है वो तबाह हो जाता है। तो घर में गृह क्लेश अशांति रहती है, लगातार धन की हानि होती है, मान हानि होती है, घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है, विवाह में देरी होने लग जाती है, वंश वृद्धि तक में रुकावट आ जाती है। अगर पितरों को समय समय पर अगर हमने याद नहीं करा तो ये सब पितृ दोष के लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, कुछ मत करो लेकिन अमावस्या तिथि पर आपके पितरों को याद जरूर करो। तमाम समस्याओं से मुसीबतों से अगर आपको दूर होना है तो सफलता यदि आपको नहीं मिल रही है, बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो पितरों की नाराजगी का ये इशारा होता है। तो इन्हें सभी को दूर करने के लिए आज के ये कुछ उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पितृ दोष को दूर करेंगे। पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। ठीक है, देखिए, सबसे पहला उपाय बहुत ही खास ये उपाय है। यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं बार समस्या मुसीबतें बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। मात्र 2 लौंग और शहद ले करके साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और आपको ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो, मंगलवार की अमावस्या है, तो मंगलवार की अमावस्या विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होती है। ध्यान रखना, कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार की अमावस्या होती है। पितरों के निमित्त, देखो, पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये अमावस्या खास होती है। तो आप क्या करेंगे, भगवान शिव के मंदिर में जाना, 2 लौंग है, दोनों लौंग पर शहद का लेपन करना, एक शुद्ध जल आपको लेकर के जाना है एक तांबे के पात्र के अंदर, और उसके अंदर काले तिल के आपको दाने मिलाना है। बहुत ध्यान से समझना, 11 दाने काले तिल के मिलाना है और काले तिल मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है भौमवती यानी कि मंगलवार की अमावस्या पर। जब आप अमावस्या पर जल अर्पित करेंगे तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना। ऋण मुक्तेश्वर महादेव देखो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने जल अर्पित कर दिया, अब आपके पास 2 लौंग हैं, 2 लौंग पर आपने शहद लगा दिया। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, खंडित लौंग नहीं चलती है और खंडित लौंग का कभी भी उपयोग आपको नहीं करना चाहिए किसी भी उपाय में। चाहे आप लक्ष्मी जी का उपाय कर रहे हो, चाहे आप पितरों का उपाय कर रहे हो, भगवान शिव का उपाय कर रहे हो, हनुमान जी का उपाय कर रहे हो, कभी भी लौंग खंडित नहीं लेना चाहिए, ये वर्जित माना जाता है। अगर आपके पास खंडित लौंग है तो आप ये उपाय मत करना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये उपाय गलत हो जाता है। तो बेजबरन आप जो करते हैं उसका आपको लाभ नहीं मिल पाता है, तो आप इससे अच्छा है कि ना करें। नहीं है तो दूसरा उपाय कर लें, लेकिन इस उपाय को छोड़ देना। देखो क्या करेंगे, 2 लौंग आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। और जीवन में जो भी कर्ज है, देखो कर्ज जरूरी नहीं है कि धन का ही कर्ज हो, कर्ज सब चीज़ों का होता है। पितरों का कर्ज होता है, हमारे पूर्वजों का जो कर्ज होता है, तो इन सभी देवी देवता का कर्ज होता है, वो हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, तो उनका आशीर्वाद, ये सब एक तरीके से कर्ज ही है। तो उनको सबको कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको ये 2 लौंग और शहद आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। आपके पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। दूसरे उपाय के लिए आपको लेना है 2 लौंग, साथ में लेना है कपूर, एक खाली दीपक। ठीक है, देखिए, ये जो उपाय है आपको करना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। अमावस्या तिथि पर पितृ जब आते हैं तो पितृ की दिशा होती है, वो होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण दिशा से पितृ जो आते हैं वो पीपल के पेड़ में ही निवास करते हैं। तो आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना है सूर्यास्त के बाद, यानी कि अमावस्या की काली रात्रि में आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, देखो, सबसे पहले दीपक लगाना,
दीपक के अंदर कपूर डालना और उसके अंदर 2 लौंग डालना और उसके बाद इसे प्रज्वलित करना। ठीक है, अब आपका जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार आप जाप कर लेना। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए और आपकी जो भी इच्छा है वो आपके पितरों से बोल देना है कि आप ही हमारे पूर्वज हो और आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हो तो हम हैं, हमारा जीवन सुखमय बनेगा आपके आशीर्वाद से। तो आप प्रसन्न रहें, आप तृप्त रहें, ऐसी आपको मन में कामना करते हुए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, इसकी जगह अगर कपूर और लौंग नहीं ले रहे हैं तो इसकी जगह आप एक और उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आटे का दीपक आज के दिन बनाना चाहिए आपको। बिना नमक का आटा मढ़ ले और उसका एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब उसके अंदर लंबी बाती लगाना है। हमेशा ध्यान रखना, पितरों के निमित्त जो भी उपाय करते हैं तो लंबी बाती का ही उपयोग करते हैं। अब लंबी बाती का ही उपयोग क्यों करते हैं? लंबी बाती वृद्धि करती है। वृद्धि काय में करेगी? संतान में वृद्धि करेगी, यानी कि वंश वृद्धि करेगी, धन की वृद्धि करेगी, आपके जीवन में सुख की वृद्धि करेगी, समृद्धि की वृद्धि करेगी। इसीलिए आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। उस दीपक के अंदर घी भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल डालते हैं तो सर्वोत्तम होता है, और साथ में काले तिल के 11 दाने आपको लेना है। और ये दोनों चीज़ लेकर के ये दोनों चीज़ लेकर के आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना है। पीपल के वृक्ष में इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और आप ध्यान रखें, ये जो दीपक का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। और हम ये जो उपाय है पितरों के निमित्त ही कर रहे हैं, पितृ तृप्त हो। फिर आप ये दीपक को प्रज्वलित करेंगे। काले तिल के 11 दाने आपको दीपक के अंदर डाल देना है, सरसों के तेल के दीपक के अंदर। ध्यान रखें, और आपको बोलना है ओम पितृ देवताय नमः 11 बार जाप करना, और 11 काले तिल के दाने आपको दीपक के अंदर डाल देना। तो ये सुंदर सा उपाय भी आपको करना है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। बहुत ही आसान सा अचूक उपाय है। आपके निश्चित ही जीवन के संकट जो हैं वो दूर होंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। देखो, छोटे छोटे उपाय हैं, कर लेना, क्योंकि लाभ इनका बहुत अधिक है। हम भक्ति भाव से अगर हम ये उपाय करते हैं तो इसका लाभ हमें निश्चित ही मिलता है। देखिए, तीसरा उपाय भी आपको 2 लौंग और कपूर से करना है। देखिए, ये उपाय आपको करना है घर पर। 2 लौंग लेना, कपूर लेना, एक खाली दीपक लेना, और इसे आप आपके घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना रहता है जिसे हम कहते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो होता है वो पितरों का स्थान माना जाता है। तो नैऋत्य कोण में इस दीपक को लगाना, चाहे आप आपके घर की छत पर लगाएं। अगर आपके घर में नीचे जगह नहीं है तो आप आपके घर की छत पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, या तो आप 11 बार जाप करके पितरों को आप याद कर सकते हैं। इसकी जगह वैसे ही दीपक भी लगा सकते हैं। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। आटे का अगर दीपक ले रहे हैं, बिना नमक का आटा मढ़े उसका दीपक तैयार करें, और इस दीपक के अंदर भी काले तिल डाल करके 11 दाने काले तिल के डाल करके आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। बाती की दिशा जो होगी वो दक्षिण दिशा ही होनी चाहिए, और ओम पितृ देवताय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आप पीपल के वहाँ पर लगा करके नहीं आ सकते तो आप आपके घर पर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। ये दीपक भी नैऋत्य कोण में आपको लगाना है। नैऋत्य कोण के साथ साथ अगर आप वहाँ पर नहीं लगा सकते नैऋत्य कोण में, तो आप आपके घर पर जल का जहाँ पर स्थान होता है ना, वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को वहाँ जल के स्थान पर करते हैं, क्योंकि जल वाला जो स्थान होता है वो पितरों का ही माना जाता है। देखिए, हमारे जीवन में पितृ दोष होता है तो ही हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। तो पितरों को समय समय पर याद करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, और मात्र याद करने से, छोटे उपाय करने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं, और हमारे जीवन ऐसे ही सुखमय बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए, जो कि आपको लौंग से करना है, काले तिल से करना है, जो कि आपके जीवन में समृद्धि लेकर के 100% लेकर के आएंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।